ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासरोमणि आध्यात्म योगी 108 आचार्य समय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। कोई भी कार्य संपादित होता है तो उसके लिए कारणों की बड़ी आवश्यकता होती है। बिना कारण के कोई भी कार्य संभव नहीं है। कारण सदृशम कार्यम, इस प्रकार उक्ति मिलती है। आगम में उल्लेख है कि कारण के अनुरूप ही कार्य हुआ करता है। समझने के लिए आपने चना बो लिया तो चना ही उगेगा, गेहूं तो नहीं उग सकता। उसी प्रकार इसको बोलते कारण के अनुरूप कार्य होता है। लेकिन उसमें भी महत्वपूर्ण विषय ये है कि योग्यता और निमित्त, इन दोनों के माध्यम से ही कार्य संपादित होता है। योग्यता जो होती है वह निजी योग्यता मानी जाती है और उस योग्यता की अभिव्यक्ति के लिए बहुत सारे निमित्तों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर प्रसंग में श्रद्धान की उत्पत्ति के लिए अर्थात सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में जो बहिरंग कारण बहुत सारे दिए हैं, जिसमें धर्म श्रवण भी है और जिनबिंब दर्शन को भी स्थान मिलता है। गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही थी। एक प्रसंग उन्होंने बनाया था कि दो प्रकार के काव्य होते हैं। एक दृश्य काव्य होता है और एक श्राव्य काव्य होता है। दृश्य काव्य का अर्थ ये है जनबिंब दर्शन, वहाँ पर धर्म श्रवण नहीं कराया जा रहा है, वहाँ पर दर्शन किया जा रहा है। आत्मा का क्या स्वरूप है उसका दर्शन करना चाहो तो जनबिंब के सामने आपको खड़े होना चाहिए। जिनेंद्र भगवान के दर्शन से क्या लाभ है यह भी बताया है। आप लोग दर्शन पाठ करते होंगे, बोलते होंगे, दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधूनां वंदनेन च न चिरम तिष्ठते पापम छद्र हस्ते यथोदकम, इस प्रकार वह श्लोक मिलता है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन से और साधुओं के दर्शन से चिर संचित जो पाप है वह क्षण मात्र में धुल जाता है। लेकिन धुलने में इतना समय क्यों लग रहा है? छद्र हस्ते यथोदकम कहा। हाथ में अंजलि बनाई आपने और उसमें छेद है, तो वो अंजलि में पानी है तो वह रिश्ता 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 एक क्षण में ही वह जल सारा सारा रिस करके नीचे आ जाता है। तो अभी तक वह पाप धुल क्यों नहीं रहा है? छद्र हस्ते यथोदकम कहा। तो पानी जिस प्रकार रिसता है उसी प्रकार पाप भी
रिश्ता चला जाता है, किंतु ये ध्यान रखो रिश्तेदारी छोड़ना पड़ेगा। ये रिश्ता नाता और जो रिश्ता है वो बार बार रिस रहा है, वो बहुत समस्या खड़ी हो रही है। बड़े बड़े जिनालय बने हैं और विशाल जनबिंब को भी आप ही लोगों ने स्थापित किए हैं और प्रतिदिन पूजन अभिषेक देव दर्शन आदि के सारे शुभ अनुष्ठान करते हुए भी वह चिर संचित पाप धुल क्यों नहीं रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये। हाँ, घूम फिरा करके फिर करके वही विषय आपके सामने रखता हूं, क्योंकि बार बार रिपीटेशन करते हुए भी पुनरावृत्ति स्वाध्याय के माध्यम से वही विषय सामने लाते हुए भी भावों में जो पवित्रता आनी चाहिए वह क्यों नहीं आ पाता, उसमें स्थिरता क्यों नहीं आ पाती, मन अस्थिर होता है। पीपल का पेड़ देखा आपने, देखा है, उसके जो पत्ते हैं वो हिल रहे हैं, थोड़े बहुत भी हवा पर्याप्त है, किंतु हवा बिल्कुल रुक जाए तो पत्ते स्थिर रह जाते हैं। उसी प्रकार उपदेश चालू कर दिया तो थोड़ी बहुत हवा लगती है तो वह आप लोग हिल जाते हैं, डोलते हैं। क्या प्रवचन है, हाँ उतनी क्षण के लिए है वो, उसमें स्थिरता नहीं आती। और जब तक उसमें स्थिरता नहीं आएगी तब तक वह डीपली वह उपदेश भीतर तक नहीं उतर पाता है। हृदयंगम करने के लिए बार बार आपको प्रयास करना पड़ेगा। अतीत अनंत काल में अनंत बार दर्शन किए होंगे, इसके बाद भी वह पाप धुल क्यों नहीं रहा है। पाप जो धुलता है वह पुण्य रूपी जल के द्वारा धुलता है। तो पुण्य संचित जिस क्वालिटी का होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है, इसलिए पाप धुल नहीं रहा है। कौन धोएगा? पाप का संचय भी अपने ही परिणामों के द्वारा, पुण्य का संचय भी अपने ही पवित्र परिणामों के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में आप परतंत्र क्यों हैं? पाप करने में आप स्वतंत्र हैं तो पुण्य करने में भी आपकी स्वतंत्रता है। इसके उपरांत भी दीनहीन हो जाता संसारी प्राणी। गरीबी आ गई, गरीबी आ गई थी नहीं मतलब अमीरी थी, वह गरीबी आ गई। क्यों? अमीरी जो थी, जो संपदा, उसका उपभोग अत्यासक्ति के साथ कर लिया, उसके कारण अमीरी मिट गई। गरीबी आएगी, कभी रंक कभी राव, ये चलेगा ये। हाँ, पैसा हजम हो गया, मेला खत्म हो गया। अब कहाँ से मेला? अब जेब में पैसा नहीं है तो केवल मेले का दृश्य देख करके आनंद नहीं आता, कुछ खाने पीने के लिए भी तो चाहिए, मिठाई के लिए। बड़ी विचित्र दशा है। एक प्रसंग, बहुत पुराना प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ, प्रसंग के अनुरूप वह याद आ जाता है। वह उस समय का प्रसंग है जिस समय स्कूल जाते थे। तो एक छात्र ने बड़े पुरुषार्थ करके धन का संचय किया था, क्योंकि मेले में जाना है। तो एक एक पाई जोड़ करके बड़ी कठिनाई से पैसा मिलता है, नहीं मिल पाता।
वह संचय करता 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 चला गया और लगभग उस समय 5, 7, 10 रुपए संचित हो गए। अब मेले में जा रहा है और हम भी गए थे। कौन नहीं जाता, मनोरंजन कौन नहीं करता, राग किसको इष्ट नहीं है। लेकिन वह छात्र अपने साथ जा रहा है, मैं भी जा रहा हूं और मेले में प्रवेश पाना है, उसके पहले ही वह दृश्य देखने को मिलता है। मतलब ताश पत्ते वाला। तो अब उसमें लॉटरी लगने वाला है। वह देख रहा है एक छात्र, किसी ने 10 लगाया तो उसको 100 का नोट मिल गया, किसी ने 5 लगा दिया तो उसको और उन्होंने सोचा कि ये अच्छा है, ये इतना पुरुषार्थ, महीनों हमने पुरुषार्थ किए तब कहीं 10 रुपए का नोट मिल पाया है, अब इसको दांव में लगाना चाहिए। मुंह में पानी आ गया, क्योंकि खड़े खड़े एक व्यक्ति ने 10 का नोट लगाया और बिल्कुल 100 का मिल गया। यह अच्छा व्यापार है, ये बिजनेस। और लगा दिया ओम शांति। मतलब ओम शांति का अर्थ समझ में आने लगा आपको। गया, चेहरा उतर गया उसका। यूं होता है, इसको बोलते हैं आकर्षण, आसक्ति। क्योंकि 10 का जो नोट मिला था उसको शांति के साथ तुम मेले का दृश्य देखते, खा पी लेते, मिठाई वगैरह, घर लौटते तो कम से कम आनंद आता, पेट भर जाता। लेकिन पेट ही भरने के चक्कर में पेट भी नहीं भरा उसका। सोचो, विचार करो, उसके उस कृत्य को देख करके हमें हंसी आती है, लेकिन सब संसारी प्राणी की यही दशा हो रही है। बार बार और उसका एंड नहीं। एंड और एंड बहुत बड़ा अंतर है। AND एंड ने और END एंड ने समाप्त। समाप्त नहीं, राग को समाप्त करना है, बढ़ाना नहीं उसको। आसक्ति यदि बढ़ेगी तो उसके माध्यम से पाप का ही संचय होगा, पुण्य का संचय रुक जाता है। भावों में पवित्रता लाना चाहो, ये खेल नहीं है। कहाँ तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन से चिर संचित पाप धुल जाते हैं, लेकिन अभी तक नहीं धुल पाया। क्षुद्र हस्ते यतोत कम कह रहे हैं, एक क्षण में धुल सकता है, लेकिन वो परिणामों की जो पवित्रता, उसकी जो क्वालिटी है, वह महत्वपूर्ण है। पाप को धोने के लिए ये धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है। इसके पीछे और कोई भी लक्ष्य या प्रयोजन नहीं रहता और नहीं रहना चाहिए। तो धर्म श्रवण करते हैं तो उस समय दिमाग लगाना पड़ता है। ये श्राव्य काव्य है, किंतु जिनेंद्र भगवान के सामने खड़े होते ही किताब खोलने की आवश्यकता नहीं, साक्षात वीतरागता का दर्शन होता है। उनके शरीर में कोई भी विकृति नहीं, और विकृति किसके कारण आती है? विकृति प्रकृति और संस्कृति, 3 चीजें हो गई। प्रकृति यानी नेचर होता है, स्वभाव होता है, और स्वभाव में जो आनंद आता है वह विकृति में नहीं आनंद आ सकता। विकृति का अर्थ विकार माना जाता है, यही राग माना जाता है। बहुत कठिन है,
भगवान के सामने खड़े होते सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन परिसर के बाहर जाने के उपरांत फिर वो कौन सी हवा लगती है, भगवान ही मालिक है उसके लिए। वो सारा सारा भाव डिलीट हो जाता है। इसलिए मैं बार बार इसको फोकस बना रहा हूँ, क्योंकि अब और कितना समय लगेगा पाप को धोने में। संचित पाप को धोना है, पाप का संचय करना नहीं नए सिरे से, लेकिन वह पाप का संचय करता चला जाता है। राग के कारण वह पाप संचित हो रहा है। निर्जरा और संवर में बड़ा अंतर है। संवर का अर्थ होता है रोकना, जो आया हुआ उसको निष्कासित करने का नाम निर्जरा है। और आचार्य कहते हैं जो असंयमी होता है उसकी जो निर्जरा होती है वह गज स्नान वत कहा। क्या कहा? कविता बनाएंगे इसके ऊपर आप प्रवचन के बाद। अभी तो सुनो, गौर से सुनो, कविता बनेगी। मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था गज स्नान वत कहा। अविरति अर्थात जो गृहस्थ असंयमी है उसकी भी निर्जरा तो होती है, किंतु वह निर्जरा गज स्नान के समान क्यों कहा, ये विचारणीय विषय है। इसलिए क्योंकि उन्होंने उदाहरण दिया हाथी, जिसको गर्मी लग रही है ग्रीष्म काल में और प्यास भी लग रही है, और वह सरोवर के पास पहुंचता है और स्वच्छ जल है उसमें वह डूब जाता है। गर्मी बदन की शांत हो जाती है और वह जलपान करके वह वापस आ जाता है। धूल धूसरित जिसका शरीर था वह स्वच्छ जल में अवगाहन करने से वह शरीर क्लीन हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, और बाहर आते ही अपने ही सूंड से धूल को अपने माथे पर उछाल लेता है। ये किसके लिए उदाहरण दिया है? गृहस्थ के लिए उदाहरण दिया है। उसकी यही दशा होती है। धार्मिक अनुष्ठान करते समय परिणामों में थोड़ी पवित्रता आती है, किंतु बाहर जा कर के पुनः वही धूल उछाल लेता है राग में, और वह स्नबित होता है, डूब जाता है। ये राग में अवगाहन करना ठीक नहीं। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, या फिर बाद में वो धूल क्यों उछलता है। और आज हम क्या करें, हम बहुत मजबूर है, इसलिए मजदूरी करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखो। हाँ, ये मजदूरी ठीक नहीं। कौन बाध्य कर रहा है आपको? कोई बाध्य नहीं करता, स्वयं ही बाधित होता है, स्वयं की ही इच्छा जागृत होती है। भिन्न भिन्न पदार्थों का अवलोकन हो जाता है तो उसके माध्यम से आकर्षण उसका उस पदार्थ के प्रति बढ़ता चला जाता है, और राग पूर्वक पुनः उसको ग्रहण कर लेता है, उसका सेवन कर लेता है, तो उसके माध्यम से पाप का संचय और हो जाता है। पाप का संचय होते ही वह पुण्य डिलीट हो जाता है। बार बार रिपीट करते हो, विषय सेवन बार बार करने से वह पुण्य संचित जो था, जो पुरुषार्थ के बल पर पुण्य का संचय हुआ था, वह सब समाप्त। कल परसों कहा था ना, गुड़ गोबर। हाँ, तो यही होता है। अपने ही हाथों ये होता। गाड़ी रिवर्स जाती है, नहीं जाना चाहिए। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करो तो अपने आप
किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं हो सकती है। आवश्यक है तो उसको आवश्यक के रूप में ग्रहण करें, किंतु आसक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। भोजन की आवश्यकता है, आसक्ति की क्या आवश्यकता है? भोजन आपने बना लिया, ले लो, आवश्यकता है, भूख लगी है, क्षुधा को शांत करने के लिए ले लिया, बस हो गया काम। अब इससे आगे क्या? पेट भर गया, अब क्यों इच्छा? अंथोखी महाराज, तो अंथोखी, अब पेट खाली तो हो जाने दो। खाली हो पाता है कि नहीं हो पाता कि वैसे ही वह बचा रहता है, कोई पता नहीं है। और अंतों तक हम रहेंगे क्या नहीं रहेंगे ये भी ज्ञात नहीं है, कोई डेफिनेट निश्चित कुछ भी नहीं है। इसके उपरांत भी इसकी इच्छा हमेशा बनी रहती है, और इस इच्छा के कारण ही वह परिणाम विकृत होते चले जाते हैं, और विकृति का नाम ही संसार है, और प्रकृति का नाम ही मोक्ष। प्रकृति में किसी भी प्रकार से अन्य पदार्थों से प्रभावित नहीं होना, नेचुरलिटी। हम कई बार जंगल चले जाते हैं तो उस समय ऐसा महसूस होता है कि कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता मन को केंद्रित करने के लिए, क्योंकि मन को विक्षिप्त करने वाले कोई भी वहाँ पर पदार्थ देखने में नहीं आते, शांत रहता है। बड़े छोटे की परिकल्पना भी समाप्त हो जाती है। मैं बड़ा हूँ और ये छोटा है, ये कंपैरिजन वहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसको बोलते हैं प्रकृति। इसलिए ऐसे स्थान पर रह करके निरंतर साधना करने वाले साधक लोग होते हैं, उनको किसी भी प्रकार से मन के अंदर कोई भी विकार नहीं उत्पन्न होता। और प्रकृति में जीवन व्यतीत करने वाले जो साधक होते हैं वो इतने आनंद का अनुभव लेते हैं वो, कि वस्तुतः यह स्वभाव है। राग करना, द्वेष करना, क्रोध, मान, माया इत्यादि जो कालुष्य परिणाम है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। लेकिन महाराज स्वभाव नहीं होते हुए भी हो तो रहा है। ये क्या है? ये वैभाविक दशा है, ये अशुद्ध परिणति है उस पदार्थ की। उसको समीचीन उसका परिणमन हमें करना है, और उसी के लिए ये विभिन्न प्रकार के जो साधन दिए हैं, जिन बिंब दर्शन, धर्म श्रवण आदि आदि, इसके माध्यम से ही अतीत का वह राग समाप्त हो सकता है। हो सकता है इसलिए कहा जा रहा है, योग्यता उसके अंदर है तो वह समाप्त होगा, नहीं है तो वह पुनरावृत्ति हमेशा बनी रहेगी। तो इसीलिए बहुत अलर्ट हो करके मन को संयत बनाने की आवश्यकता है। आपका मन और मैं संयत बना दूं, ये नहीं होगा। मन आपका और मैं केंद्रित करूं, ऐसा थोड़ी होता है महाराज। ऐसा कोई भी रिमोट कंट्रोल हो, आप के माध्यम से हमारा मन केंद्रित हो जाए, बताया जा सकता है। मन जो अस्थिर है वह क्यों अस्थिर है, किसके कारण है, ये सब बताएंगे तो अपने आप उन कारणों से आप दूर रहेंगे, तो अपने आप मन केंद्रित होगा। क्योंकि आपका मन विषयों में केंद्रित है तो कोई ही किसी एक स्थान पर केंद्रित होगा, दोनों तरफ नहीं। हाँ। अपने आत्मा का भी दर्शन कर लो और पर वस्तु का भी दर्शन कर लो, संभव नहीं है। ये पर के प्रति जो आकर्षण बना हुआ है उसको समाप्त करने की आवश्यकता है,
तब कहीं जाकर के वो अपने आप में उतर सकता है, उसके बिना नहीं है। इसलिए जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने में इतना प्रॉफिट है, लाभ है, जिसका कोई हिसाब नहीं। इसके उपरांत भी उसका प्रभाव कुछ ही क्षण के लिए होता है, फिर बाद में समाप्त होता है। आपने देखा है ठंड के दिन में ओस गिर जाती है, ओस, और जो हरा हरा घास है उसके ऊपर वो मोती जैसे चमकते रहते हैं, वो ओस के कण देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन सूर्य की पहली किरण बस समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार भगवान की पूजन करने से कुछ ओस की बूंद जैसे पुण्य का संचय होता रहता है, और वह मोह की किरण बस समाप्त होता है। तालियां इसलिए बजती है कि वो विषय समझ में आ रहा है, वह केवल शब्दों का खेल है, किंतु शब्दों के माध्यम से भीतर तक पहुंचना चाहिए। शब्दों के माध्यम से विषय स्पष्ट हो रहा है, इतना ही है। शब्दों में आनंद नहीं, तालियां क्यों बजाते हैं आप? जबकि प्रवचन 1 घंटे का होता है, 1 घंटे तक ताली बजाओ ना, नहीं नहीं हो सकता। कुछ ऐसा कोई प्रसंग आ जाता है, कोई दृष्टांत आदि देते हैं, तो उस समय आपको वह क्लियर हो जाता है। तो ये क्लियर भी हो जाता है, कई बार क्लियर हुआ है। इसके उपरांत भी पुनः उसके ऊपर आवरण आता है ना, समस्या ये खड़ी हो रही है। बार बार पुण्य का संचय करता है और बार बार पुनः राग परिणाम कर लेता है, तो संचित पुण्य जो है वह बिल्कुल समाप्त हो जाता है। इसलिए आसक्ति ठीक नहीं। उस आसक्ति के कारण जो 10 रुपए का नोट उसने खो दिया, महीनों लगे थे उसको बार बार मांग मांग करके, झूठ बोल करके आदि करके वो संचय करता है, ताकि मैं आनंद ले लूं। किसका? मेले का। अब आनंद एक क्षण में समाप्त हुआ। क्यों? आसक्ति के कारण। ये आकर्षण, वस्तुतः पुरुषार्थ करो, ये पुरुषार्थ नहीं माना जाता। दांव पे लगाना ये पुरुषार्थ नहीं। तुम कसरत करते, 10 का 100 हो सकता है, वो हम कसरत क्यों करें? तो हाँ, कसरत नहीं करना है तो ठीक है, फिर मेले में एंट्री नहीं मिलेगी, बाहरी बार लौटना पड़ेगा आपको, क्योंकि पैसा खत्म हो गया, पानी में चला गया वो। तो इस प्रकार वो खेल दिखाते हैं और जो है उससे आकर्षित होकर के आ जाता है, और वह अपना पैसा दांव पे लगा करके समाप्त हो जाता है, और वो प्रॉफिट में है। तो इसी प्रकार संसार में ये सारा सारा आकर्षण का खेल चल रहा है, उससे वह संसारी प्राणी खेल रहा है। आत्मा के साथ खेलो ना। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन धनी है, कौन निर्धनी है, कौन ज्ञानवान है, कौन अज्ञानी है, ये सब क्या है आखिर? ये पर सापेक्ष है, बल्कि मोह के कारण ही इस प्रकार की परिकल्पनाएं होती रहती हैं। समझने के लिए तुलना करते हैं ना, चींटी छोटी है, उससे छिपकली आ गई, वो बड़ी है, और वो भी छोटी हो जाएगी। सांप आ गया, सर्प, वो बड़ा हुआ, और हाथी वो और बड़ा है। तो ये सब सारे सारे छोटे बड़े के जो परिकल्पना है, ये केवल अवस्था विशेष की अपेक्षा से है,
किंतु आत्म तत्व की ओर अथवा जीव तत्व की ओर दृष्टि जाती है तो प्रत्येक जीव अनादि काल से आ रहा है और अनंत काल तक वह जीव बना रहेगा, इसलिए कोई छोटा और बड़ा है ही नहीं। जो नाती है ना, हाँ, वो दादाजी के अपेक्षा से वो नाती है। दादाजी बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ वह नाती पूर्व भोग की अपेक्षा से वो बुजुर्ग था। हाँ, अब पैदा हो गया है इसलिए नाती बन गया, पहला वह दद्दा था। तो पक्की बात है, इसमें क्या दिक्कत है? कौन है बड़ा कौन छोटा, ये सब क्या है? ये अहंकार की जड़ है ये एक्चुअल में। वो ठीक नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी अपने आप की पर्सनालिटी को वह सबसे ऊंचा उठाना चाहता है। अरे सबको उठाना क्या दिक्कत है महाराज, सब में समानता आ जाएगी ना। हाँ, संसारी प्राणी को जो सुख मिल रहा है वह स्वयं को जो मिला हुआ है उसमें सुख नहीं, वह तुलनात्मक दृष्टि से दूसरे को यदि कम है तो हमें सुख है। मतलब दूसरे को दुखी देख करके वह सुख का अनुभव करता है, इसका नाम सुख नहीं। सभी सुख का अनुभव करें तो आनंद नहीं आता महाराज, आनंद नहीं आता। काय में आनंद आता है? मैं नियंता, मैं चलाऊं, ये एक है। मैं अध्यक्ष, उसका क्या रस आता है? जैसे नींबू का निचोड़ने से रस आता है, ऐसा जो अध्यक्ष पद में कोई रस आ रहा है क्या? उसमें क्या आता है? लेकिन अहम का रस रहता है। वस्तुतः व्यवस्था बनाने की दृष्टि से प्रजा के हित में, समाज के हित में एक व्यवस्था बना करके सुचारू रूप से वह व्यवस्था बनी रहे, सबके लिए लाभ हो, इस दृष्टि से कोई व्यवस्था दी जाती है, वह अलग विषय है। किंतु उस कुर्सी को छोड़ना ही नहीं चाहता वो, उसी कुर्सी पर बना रहना चाहता है। ये क्यों बना रहना चाहते हो? तीर्थंकर है, निर्वाण को प्राप्त होते हैं तो उस सीट पर दूसरा आता है, दूसरा आता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंद करो महाराज, हम भी कर ले, हाँ इन्हें ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि कुर्सी की इच्छा के साथ करना चाह रहे हैं, वो नहीं होता। अपेक्षा के साथ कभी भी चीज नहीं मिलती है, मिल भी जाए तो वह क्वालिटी में अंतर आएगा। धर्म की आराधना करने से जो पद मिलते हैं वह पद दिए नहीं जाते, वह पद अपने आप मिल जाते हैं। वो तीर्थंकर पद है, चक्रवर्ती पद है, इंद्र पद है, आदि आदि। ये आराधना का एकमात्र प्रतिफल है, इसलिए दूसरे को देख करके मुंह में पानी आता है। हमें भी मिल जा, हमें भी मिल जा। ऐसे तो देखो, अपनी क्षमता सामर्थ्य भी तो देखो, सामर्थ्य के अनुरूप ही होगा। बैंक में पैसा रखा और कितना रखा? मान लो 1 करोड़ रुपए निकालना चाहता है बैंक से तो ज्यादा रखा होगा, हैं? ऐसा तो नहीं कि लाख रखो और करोड़ निकाल लो, हैं? उसी प्रकार पुण्य तो इतना कमाया और मुझे इतना मिल जाए, परात भर मिल जाए, गलत बात है। ऐसा थोड़ी होता है। क्वालिटी प्लस क्वांटिटी, ये सबको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसलिए इरादा पूर्वक नहीं बल्कि पाप के क्षय करने की दृष्टि से साधना की जाती है। उसके माध्यम से अपने आप ये वैभव मिलता रहता है, ये मांगने से नहीं मिलता।
आपने बीज बोया है, फसल के लिए बीज बोया है, उसके साथ साथ जो हाँ भूसा, भूसे के लिए किसी ने जो फसल बीज बोया है क्या? ये तो बात समझ में आ रही है। तो इसलिए वह फसल के लिए बीज बो, और फलाल के लिए नहीं। घास फूस तो वो तो मिलता रहेगा। आपको दिल्ली जाना है तो बीच में आगरा स्टेशन है। उद्देश्य आगरा का थोड़ी आपका, हाँ उतर करके कुछ नाश्ता पानी करना हो तो बात अलग है, लेकिन उद्देश्य आगरा का नहीं है, ध्यान रखो, दिल्ली का है। उसी प्रकार मोक्ष का उद्देश्य है। और मान लो बीच में स्वर्ग मिल जाए तो ठीक है, कुछ खा पी लो, लेकिन स्वर्ग के लिए ये पुरुषार्थ नहीं है, बल्कि मोक्ष पुरुषार्थ में कुछ कमी रहने के कारण वह बीच में स्टेशन में उतरना पड़ रहा है, स्वर्ग मिल रहा है। जैसे समझने के लिए समय हो रहा है आपका, 10 बज रहे हैं, 35 मिनट हो गया लगभग, और क्या 2-5 मिनट और ले लेंगे। मैं ये कह रहा था कि वस्तुतः उद्देश्य क्या होता है। हाँ मैं ये कह रहा था 5 पांडव है, और दीक्षित होकर के दिगंबरत्व को अंगीकार करके रत्नत्र की आराधना कर रहे हैं, और पूर्व में किया हुआ जो पाप कर्म का उदय है उसके कारण भयंकर उपसर्ग उन पांचों के ऊपर हुआ। अब उसमें से 3 मुक्त हो गए और 2 मुक्त नहीं हुए। कहाँ पर गए वो? स्वर्ग में तो है, लेकिन स्वर्ग के ऊपर सर्वार सिद्धि पहुंचे, वो सप्लीमेंट्री आ गई, मुक्त नहीं हुए। उसमें कुछ न कुछ कमी रही है, तभी वो सर्वार सिद्धि पहुंचे। सर्वार सिद्धि जाना भी खेल नहीं है बंधुओं। भयंकर उपसर्ग होने के उपरांत भी वह अपने परिणामों को संतुलित रखा, और शुक्ल लेशा के माध्यम से जो कुछ भी आयु का बंध जैसा हुआ उसके अनुरूप वहाँ पर 33 सागर तक उनको रहना पड़ा। ये सप्लीमेंट्री का परिणाम है। लेकिन आज तो सप्लीमेंट्री क्या, सब फेल ही है मामला। उपसर्ग भयंकर भीषण उपसर्ग होने के उपरांत भी 3 ही मुक्त हुए। उन्होंने क्या पुरुषार्थ किया होगा? 1-2% भी यदि मान लो कम हो गए तो उसको पास तो नहीं कहेंगे ना। तो उसी प्रकार अपने को अपेक्षा के साथ यदि मान लो उपासना करते हैं धर्म की, तो वह उपासना में कमी मानी जाएगी। इसलिए उद्देश्य हमारा टारगेट यही होना चाहिए, मोक्ष के लिए, मोक्ष फल प्राप्त ये, हाँ मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए। किंतु मोक्ष पुरुषार्थ करेंगे तो प्राप्ति होगी, कोई दिला नहीं सकता आपको। मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है, किंतु मार्ग पर चलने को अपने को ही चलना है। बता दिया, ये साइन बोर्ड है, मैलेज पत्थर है, यहाँ से इतनी दूरी है, उसको देख लिया तो बिना चले वहीं पर बैठे रहो पत्थर के पास। तो वो क्या है फिर? वो केवल दिशा, उससे दिशा मिल रही है कि इस ओर जाने से अपने को अमुक स्थान मिलेगा। उसी प्रकार शास्त्र के माध्यम से, गुरुओं के संकेत के माध्यम से, उपदेश आदि के माध्यम से, जिन बिंब के दर्शन आदि के माध्यम से दिशा का बोध होता है, और बोध होने के उपरांत चलने का नाम चारित्र है। स्वयं को ही चलना होता है। आप चलने के लिए खड़े हो जाएंगे, समय आपका हो रहा है ना,
हाँ, कहाँ जाएंगे महाराज? जहाँ से आए वहाँ जाएंगे, और क्या, और कहाँ जाना है? आना जाना मिट जाए मेरा, ये केवल कहना है, लेकिन जा रहे हैं वहीं पर जहाँ से आए हैं। ये आना जाना मिट जाए ऐसा नहीं मिट सकता, वहीं पर जाता है जहाँ से आया है। इसलिए वहाँ का संबंध जो है वह टूट नहीं रहा है, इसलिए बार बार उसी स्थान में वह चला जा रहा है। एक बार छोड़ दिया स्थान तो फिर वो मुक्ति का स्थान मिलने वाला है। इसलिए आपका समय हो गया है। दृश्य काव्य और श्राव्य काव्य को इसको प्रसंग बनाया था। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से चिर संचित पाप कर्म भी क्षय को प्राप्त होते हैं, ये लिखा हुआ है। किंतु उस प्रकार के परिणाम आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे महाराज? फिर वही प्रश्न मत करो, क्योंकि एक ये व्यवस्था है कि वस्तु का परिणमन जो होता है वह पूर्व पर्याय का विनाश होता है तो उत्तर पर्याय की उत्पत्ति होती है। तो पाप का क्षय करना ही मुक्ति, कर्म का क्षय करना मुक्ति। किससे? कर्मों से मुक्ति। कैसे महाराज? जैसे आप कर्म बांधा था जिन परिणामों से, उस प्रकार के परिणाम नहीं करना जिसके माध्यम से कर्म का क्षय होता है। ये नहीं हो पाया अभी तक और उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत कठिनाई से वह प्राप्त होगा। असंभव तो नहीं, किंतु कई भव लग सकते हैं, ये अलग विषय है। 1 साल 2 साल ये मत गिनो, साल मत गिनो, कई भव लग सकते हैं। निरंतर लक्ष्य बना करके निरंतर पुरुषार्थ सही दिशा की ओर करता है, तब जाकर के वह स्वास्थ्य पुण्य का संचय होता है। उसके माध्यम से भी, उसी के माध्यम से पाप का क्षय होता है। और पाप का क्षय हुआ तो पुण्य के क्षय करने की आवश्यकता नहीं, वह अपने आप ही वह समाप्त होता है। वस्त्र को आप धोते हैं तो धोने के लिए मान लो जो भी साधन अपनाया है वह अपने आप ही वह घिसता चला जाता है। इधर मटमैला वस्त्र स्वच्छ होता चला जाता है और जो लगा रहे हैं साबुन आदि जो भी प्रयोग कर रहे हैं उसके साथ साथ वह भी घिस करके लीन हो जाता है, विलीन हो जाता है। उसी प्रकार ये मोहजन्य जो कालुष्य परिणाम है उसको समाप्त करने के लिए ये धर्म श्रवण है, जिन बिंब दर्शन है आदि आदि, इसके माध्यम से अपने यथा योग्य सामर्थ्य के अनुरूप यदि आप व्रत नियम इत्यादि का पालन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी आत्मा पवित्रता का अनुभव कर सकती है। करें इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तुदे। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।